है। डेजिग्नेशन बतानी है आपकी? कुछ नहीं बताना है, ऐसे ही सिंपल। सिंपल। पूरा नाम बताओ। मंजीत सिंह डोड। मंजीत सिंह डोड। हाँ ठीक है। तो किस बारे में बात करेंगे अभी जी? Perfect start to podcast with coffee. So, we are here in McLeodganj, or we call it Maclo, मैक्लो। right? Yep. So today I welcome Mr. Manjeet Singh Dodji. Sir, Yep. thank you टाइम निकालने के लिए। अरे टाइम ही टाइम है, कोई और दिक्कत नहीं। आप आए हमें- इतने दूर से। और हमें तो बैक साइड है हमारे डॉक्टर अंकुश ठाकुर जी, बस ले आए। नहीं, मैक्लो में आपका स्वागत है। ठीक है। और हिमाचल की ये बहुत प्यारी खूबसूरत सी जगह है एक, जी जहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आता है इंडिया से, बाहर से। हम लोग यहाँ रहते हैं, क्या बोलते हैं, लोकल ही हैं, बट कभी कभी आना होता है। डॉक्टर साहब का धन्यवाद जो हमें ले आए। वही तो मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर अंकुश ठाकुर बैक साइड में है। अभी हम इनकी वीडियो नहीं डाल सकते, बट थैंक यू टू हिम। तो पहले भी आए थे, पहले भी आना होता था तो दोस्तों के साथ ही आए थे। यही दोस्त हैं 3-4 जो आजकल नहीं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड रियली प्राउड ऑफ देम। तो बड़ी देर बाद आए हैं, एंड इवन वी आर सिटिंग हियर ना, तो इट्स गुड टू सी हाउ इन हिमाचल चीज़ें बढ़ रही हैं। हाँ। स्मॉल बिजनेस जो मैं देख रहा हूँ उनको काफ़ी टूरिज्म का काफ़ी है Yes. स्कोप यहाँ पे ना। तो अब लोगों ने धीरे धीरे काफ़ी शुरू किया है। एक तो अर्निंग उनको बढ़िया हो जा रहा है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है दोबारा उनको। बोलना पड़ता है। उधर देखना है, नहीं अच्छा हुआ है। नहीं आएगा। मतलब उधर देखना है, मेरी तरफ देख के चलो ऐसे। नहीं नहीं। नहीं, तो लोग अब काफ़ी यहाँ पे हो गए हैं, टूरिज्म को गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है। और अब सब लोगों ने अपना धीरे धीरे जितना स्मॉल स्केल पे कर सकते हैं, जितना का उनका स्पेस अवेलेबल है, उस पे वो अपना कुछ ना कुछ बढ़िया बना रहे हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं दकीनी हाउस, दकीनी हाउस नाइस प्लेस यार। और ये बहुत बढ़िया इसने बना रखा है, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है। शाम के टाइम पे और बढ़िया लगेगा यहाँ पे। शाम तो बढ़िया ही होती है मैक्लो में। मैक्लो में शाम हमेशा शाम बढ़िया और होती है, रंगीन होती है। रंगीन भी होती है। बट ये मेरा ऐसा क्वेश्चन था कि यहाँ क्या ट्रेंड है कि द यंगस्टर हु आर हियर इन हिमाचल, हिमाचली जिनको हम रेफर करते हैं, दे आर बिल्डिंग दीज स्मॉल बिजनेसेस। यहाँ क्या ट्रेंड है? बाहर से लोग आके नहीं, invest अभी कर रहे तो हैं? बाहर How से it is आके, हाँ। growing? हाँ जी। बाहर से लोग आ रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, और लोकल्स को यहाँ पे फिर जॉब मिल रहा है उस वजह से कि उनको बाहर नहीं निकलना पड़ रहा है। और काफ़ी लोग जैसे यहाँ से बद्दी वगैरह भागते हैं, चंडीगढ़ भागते हैं, दिल्ली भागते हैं, तो अब यहाँ पे भी एक जैसे स्मॉल ये बिजनेस आ रहे हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट ही मिल रहा है, अपने घर पे बैठे हुए हैं, पैसा सेव भी हो रहा है उनका उस वजह से। तो यही बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप का रूल या बेसिक बेसलाइन जो एंटरप्रेन्योरशिप भी बोल देते हैं। मैं अगेन बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया में ना बड़ा ये वर्ड है, आज से नहीं बड़ी देर से, बट उसका बेसलाइन तो यही है कि फर्स्ट यू आर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम एंड यू आर अर्निंग फॉर योरसेल्फ, देन द बिगेस्ट पिक्चर ऑफ इट यू आर गिविंग, है ना, रोजगार टू 3-4 और जो लोकल बंदे हैं, जो जिनको लगता है कि दे स्टिल वांट टू लिव विद देयर फैमिली, लिव विद। और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है ना यहाँ पे। बाहर आप निकलोगे, इतना ट्रैफिक है, इतना पोल्यूशन है, और यहाँ पे एकदम शांति रहती है। वो तो है, बहुत बढ़िया। दलाई लामा का घर भी बोलते हैं। हाँ, दलाई लामा का घर इधर ही है। हाँ, तो शांति तो है। तो एक जो आप कह रहे थे कि बाहर से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करके अभी आ रहे हैं, तो आप हाउ यू सी कि अगर यहाँ के ही लोग थोड़ा इन्वेस्ट करें, क्योंकि मेरे को ध्यान है कि 2-3 साल पहले जब हम घूमा करते थे, लाहौल स्पीति, ये सारे बाइक पे मैंने कवर किए हैं, तो वहाँ पे आई थिंक 3-4 साल पहले एक ट्रेंड था होम स्टेज का। हाँ, तो वो काफ़ी एक मेरे को लगा कि नहीं वो भी है। अभी अगर हम लोग जैसे बाहर किन्नौर साइड जाते हैं, स्पीति साइड जाते हैं,
तो वहाँ पर अभी इतने ज़्यादा वो होटल्स वगैरह नहीं हैं, और बाहर से लोग आते हैं तो वो होम स्टे को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो माहौल उस तरह से मिल जाता है उनको, एक घर का बढ़िया खाना वो सब रहता है, सबसे बढ़िया ये वो बात है रहता है, घर का हाँ। खाना। कि बाहर खा के मतलब आपका कुछ भी सिस्टम खराब हो रहा है, तो घर का खाना सबसे बढ़िया रहता है। तो और लोकल एनवायरनमेंट मिल जाता है, उनका उनकी भाषा को जानने का मौका मिलता है, उनका जो खाने का है बाहर की, वो किस तरह से अलग अलग डिशेस बनाते हैं, बढ़िया रहता है। वो लोकल अपना पहाड़ी डिशेस हैं, बहुत बढ़िया। आई थिंक ये सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज है कि यू हैव टू सिक्योर योर ट्रेडिशंस फर्स्टली, हाँ, जो पहले। हिमाचल में आई थिंक उनकी प्रायोरिटी है किसी भी बिजनेस में, खासकर यहाँ पे। अगर आई गेट अमेज्ड बाय दिस तिब्बतन मार्केट कि उनका थीम जहाँ वो हाँ, बड़ा उसको उन्होंने अभी अपना संभाल के और संभाल उसको के रखा हुआ है, उसी को ही कैरी ऑन कर रहे हैं। और तो इसमें मतलब सबसे पहले तो वो है कि वो आपको वो भी संभाल के रखना, और आपको आगे जैसे भी बढ़ना ये, है। हाँ ये कैफे है, थोड़ी मॉडर्न फैसिलिटीज भी देनी है। देन यू नो कोई बाहर से आता है, दे शुड गेट अट्रैक्टेड टू इट। तो ये एक अपने आप में आई थिंक बड़ा चैलेंज है। हाँ, काफ़ी है इसमें, और कर रहे हैं, देखो अब धीरे धीरे जितना इनसे हो रहा है। ओके तो ये हिमाचल गवर्नमेंट के, जैसे आप गवर्नमेंट से काफ़ी क्लोज हैं, तो यू नो क्या इसके कुछ हैं कि ऑब्वियसली दे प्रमोट टू नहीं, हिमाचल गवर्नमेंट तो प्रमोट कर रही है, और लेकिन उनके अपने भी कुछ जैसे होटल्स वगैरह हैं अपने, हिमाचल टूरिज्म उसके हैं। हाँ, तो वो तो हम कहीं भी जाते हैं तो अगर हाँ, वो बहुत होम स्टे तो ऑन द टॉप ऑफ द पीक, हाँ, वहाँ पे आपको वो SPDC के हमेशा कहीं मिलेगा, हाँ, और वो भी बहुत बढ़िया है। बट अब मैंने देखा कि जो लोग आ रहे हैं ना, वो उनको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। रीजन बीइंग रीज़न यही है कि लोग जैसे होम स्टे वगैरह हमारे यहाँ कुछ छोटे होटल्स हैं, हाँ हाँ वो उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बढ़िया रहता है, माहौल बढ़िया रहता है वहाँ पे। होटल में तो फिर वही रहता है कि आप जैसे चंडीगढ़ में चले गए, कहीं भी चले गए, हाँ, वो थोड़ा कल्चर भी, हाँ वो है ना वो है उनका ना कि कि फॉर्मेलिटी सा है कि ठीक है आप आ रहे हो, फोटो की और हाँ निकल बस लिया। निकल लिए। वो तो वो एंजॉय नहीं कर पाते रियल नहीं, हाँ, और फिर अपना आप निकल जाओ कहीं भी, सड़क किनारे बढ़िया रहता है, नदी नाले इतने हैं, घूमते रहो, कहीं भी बैठ जाओ। हाँ, कहीं भी बैठ, पहाड़ी मैगी इतनी फेमस है हाँ पहाड़ी मैगी है ना, सुना होगा आपने। खाई भी बड़ी है। अभी भी भूख लग रही है, खा सकते हैं वो भी, बट यस खा के ही जाएंगे, ये तो खा के ही जाएंगे शाम को। बट यस इसमें अगर चैलेंज की बात करें तो आपके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा चैलेंज टू हैव यू नो आई वुड से टूरिज्म अपार्ट, हैविंग अ बिजनेस, एक स्टैंडर्ड उसका सेट करना, देन कीपिंग योर कल्चर एट फ्रंट। तो हाउ हार्ड इट इज अकॉर्डिंग टू यू, एंड हाउ यू सी कि कैसे ओवरकम किया जा सकता है उन हडल्स को, ये थोड़ा हमें ब्रीफ में आप बताएं। उसमें वही है कि जो भी हमारे लोकल हैं यहाँ पे बंदे जितने भी हैं, वो अपना एक चाहे ग्रुप बना लें, हाँ, कम्युनिटी बना लें, अपना कोई भी जैसे विलेज है वहाँ पे कम्युनिटी बना लें, वहाँ पे अपना कुछ बढ़िया सा रूम्स वगैरह बना के, और आजकल तो सोशल मीडिया इतना ज्यादा है, कहीं भी आप उसको प्रमोट कर सकते हो इजीली। सिद्धू इतना फेमस हाँ, वो मेरे ख्याल है साउथ वालों ने इवन फॉरेन में भी, तो अभी फर्स्ट थिंग रहेगी कि हिमाचल जाना है, सिड्डू खाना है, हाँ वही रहता है, सिड्डू रहता है, मोमो है, मोमोस हुआ है। मोमोस की तो मैं आपको स्टोरी बताऊं कि मोमोस हम खाते हैं ना वहाँ भी, पंजाब में भी, इधर भी, लेकिन स्पीति में दिस इज देयर हाईएस्ट स्टैंडर्ड फूड की, जैसे शादी का खाना होता है तो मोमोज। आई वाज सरप्राइज, अच्छा। मेरे फ्रेंड की वहाँ शादी थी गाजा में, तो हम गए तो कहते कि कल खाना होगा। अब हिमाचल की शादी ना वो थोड़ा दिमाग में रहता है कि धाम मिलेगा, धाम मिलेगी, हाँ बिल्कुल, धाम फेमस है ना हमारे यहाँ पे, सब वही है। तो हम उस पर भी आते हैं, थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे जब हम गए और दिन की शादी, वहाँ ऐसे बैठे, पहले तो वी आर सरप्राइज्ड कि ड्रिंक खुले हैं। एक अच्छा, उनकी ऊपर लोकल, एक बियर और एक जो भी चल रहा था वो खुली थी, हाँ सभी के लिए, फॉर एवरी सभी मतलब जो भी लेडीज हैं, अच्छा, लेडीज के लिए जितने भी हाँ, लेडीज हैं ठीक, सबके से, तो वो एक अच्छी चीज थी कि इक्वालिटी। दूसरा चीज की क्या बेस्ट है, मोमोज, वो भी मीट के। अच्छा, नहीं मेरे को, मैं वहाँ गया नहीं अभी स्पीति, हाँ बट जाना चाहिए, मतलब वो चीज नहीं, अभी जाएंगे, बनाएंगे प्रोग्राम। क्यों डॉक्टर साहब के साथ जाएंगे हम लोग,
हम हमें ले जाएंगे और- तो जरूर जाएंगे, है ना। तो एनीवे मतलब वो भी एक कि जैसे कहते हैं कि हिमाचल में भी एक एरिया से आप दूसरे एरिया जाते हो पूरे ट्रेडिशन चेंज होते हैं। हाँ। अभी ये हैं आप इस साइड हो, यहाँ के अलग हैं, कुछ मेरे हाँ दोस्त हैं। ट्रेडिशन सारे चेंज हो जाते हैं, भाषा चेंज हो जाती है, और अलग अलग उनका सबका कल्चर सबका डिफरेंट है। मेरे को तो बस एक दो यार है, कुत्तू है तू बस इतनी आती है मेरे को तो, कुत्तू है वो। आई आई एक दो जो ऊपर वाले हैं उनकी तो हम समझ भी नहीं पाएंगे। हाँ उनकी वो हमें समझ भी नहीं आती है। फ्रेंड है अनिल, वो सिरमौर से है, तो उनकी तो अलग ही है। अच्छा उनके फेस्टिवल भी अलग हैं, यहाँ जैसे दिवाली होती है उनकी बुड्ढी दिवाली, हाँ बुड्ढी दिवाली है। वो ऐसे मनाते हैं कि दिवाली के बाद बड़ा सा है ना आराम से, बड़े सही कल्चर है। तो ये जो एक तो ये हो गया कमर्शलाइज्ड एरिया यहाँ पे, और साइड में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट हो रही है तो बाहर वालों को जमीन तो अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है ना। तो ये कैसे मतलब वे आउट है जहाँ होता है, कैसे चल कैसे रहा है फिर ये चीजें? नहीं इन्वेस्टमेंट कर दो आप, जैसे आप हमारे दोस्त हैं, ठीक है, मैं बोलता हूँ यार मेरा यहाँ पे लैंड है और आप तो उस पे हम लोग कुछ एक बढ़िया सा बनाते हैं, ओके ठीक है, कुछ भी होम स्टे बनाना है, होटल बनाना है, कुछ आजकल कैफे करना है, कंसेप्ट है हट्स का है, अपने मड हाउसेस काफी हैं। अभी हम लोग जैसे अगर निकले अंधेरा होने से पहले तो कांगड़ा से नीचे हम लोग निकलेंगे, वहाँ काफी मड हाउस काफी बना रखे हैं उस पे अपना रिवर साइड पे। आप पहले बताते वहीं पॉडकास्ट कर लेते हम। हाँ वो पहले ध्यान नहीं आया ना, बट हम लोग वैसे इतना ऊपर आ गए, नीचे बहुत बढ़िया ऊपर चले नहीं गुड की नहीं, बट ठीक है अभी काफी टाइम हो साल गया बाद ही मैं भी आया हूँ। नहीं मैं तो यहीं रहता हूँ तब भी यहाँ नहीं आ पाते, चलो इस पर हाँ थोड़ी ब्रेक बढ़िया, हाँ बढ़िया हो गया ये तो सब ठीक है। आपका अगर उस साइड करे तो हाउस यू सी कि यहाँ कैसे रेट्स है, मतलब इन्वेस्टमेंट लोग सोचेंगे ना कि इन्वेस्टमेंट ये तो चलो चैनल है कि इफ यू हैव वेरी गुड पर्सन उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर लें आप, बट हाउ पीपल आर सेइंग, मैंने देखा कि बड़े अगर सबसे टफेस्ट इंडस्ट्री लाइन देखिए होटल इंडस्ट्री ना, हाँ बहुत कोविड के बाद तो और बहुत बुरा हाल हुआ था। कोविड के टाइम कोविड तो रिकवर ही नहीं कर पाए अभी तक। बहुत खुलते हैं नए कंसेप्ट पे, बहुत ज्यादा खुलते हैं और बहुत जल्दी बंद भी हो जाते हैं वो। उसका क्या रीजन लगता है आपको? क्योंकि हो सकता है टूरिस्ट भी है, हो सकता है वो अपना जो स्टैंडर्ड एक मेंटेन करना चाहिए उसको नहीं कर पा रहे हैं, या लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और मेन तो यह कि आप कितना उसमें हर साल मेरे को लगता है कुछ ना कुछ आपको उसमें चेंज करना चाहिए। ओके एक ही थीम पे अगर आप चलोगे तो लोग एक बार आएंगे, दो बार आएंगे, हाँ तीसरी बार बोलेगा नहीं यार वो वहाँ नया खुल गया है वहाँ चलते हैं, जैसे हम लोग ही करते हैं। हम लोग मैक्लो में ऊपर बैठे थे, फिर भाई ने देखा कि यार कौन सा ये दकीनी हाउस, तो हम लोग उठ के आगे, नहीं यार ये नई चीज लग रही है। वो कौन सा तो मोस्ट फेमस है वो मैक्लो, नहीं वो मैक्लो ही है वो रेस्टोरेंट या, तो हमने देखा तो हम फिर इधर आ गए कि वहाँ तो बैठते ही हैं सब हमेशा। और नई जगह पे अब देखा हमने यार बढ़िया है, तो अच्छा है वैसे, एम्बियंस भी नहीं यहाँ पे बढ़िया है, मतलब भी अच्छी लग रही है। अगर ये फायरप्लेस चलती होती तो तब तो और मजा आना, और फिर तो हम यहीं बैठे रहना था आराम से। फिर नहीं हम जाते नीचे, कहीं भी नहीं नीचे, फिर हमने सुबह ही निकलना था आराम से यार। तो यू आर टॉकिंग अबाउट कि हाँ स्टैंडर्ड एक है, एक नया करना चाहिए वो। जैसे मेरे और भी फ्रेंड है उनसे भी बात होती है तो ना फिर से वो कल्चर है कि एक की ट्रेडिशनल की तरफ ज्यादा हो रहे हैं जितना नहीं वो ठीक रहता है, वो उसकी तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि बाहर से भी अगर लोग आ रहे हैं तो उनको आपको कुछ उनको दिखाना चाहिए कि ये हमारा ट्रेडिशन है, हम इस हिसाब से करते हैं। आई थिंक अब जैसे आप कश्मीर गए थे, इनके भाई शादी में गए थे ना, उनके कौन थे यार वो, वहाँ तुम कश्मीर में शादी में गए थे, वो जो है इलियास की शादी थी, इवन काजल भी था। हाँ वो मैंने फोटोज देखी थी, तो वो उन्होंने अपना सारा वो ट्रेडिशन जैसे उनका नीचे वो बैठा के बता रहे थे, बहुत बढ़िया, उसी को फॉलो कर रहे हैं। इधर स्पीति में भी वही सेम था, मतलब वो तो वो तिब्बत को ही फॉलो करते हैं वो सारा। वो बड़ी एक अच्छी स्टोरी मैंने बड़े लोगों की बताई कि जैसे हमारे पंजाब साइड तो है ना कि कहना नहीं चाहिए पर होता है कि मेल डोमिनेंस है फैमिली ना, तो उनमें क्या है कि लड़की वाले जाते वहाँ पे, हाँ तो लड़का नहीं आता पहले, ग्रूम नहीं आता, वो एक तीर वो पकड़ते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है ग्रूम को। अच्छा, वो घर तक आएंगे पहले, ओके, फिर यहाँ से आपके लड़की वाले कुछ उनके ट्रेडिशन पहन के गाने गा के घूम के उनको खेलते हैं। पूरी जैसे कह लो गांव की सरहद, वो देखे होंगे आपने गेट से बने होते हैं तो वहां तक लेके जाते हैं। देन दे फाइंड अ कॉमन ग्राउंड,
फिर वहाँ पे वो शुरू होता है। तो इस नहीं तरह यहाँ से पे सब अब अलग अलग वो है ट्रेडिशन ना। अभी रोडू में जैसे हमीरपुर में रह रहा हूँ, हाँ, रोडू तो गाना तो वहाँ पे बड़ा फेमस है। जो अभी उसकी लड़की की शादी हुई है, तो वहाँ पे क्या था कि वो लड़के वाले वहाँ नहीं आते हैं, लड़की वाले वहाँ जाके शादी करेंगे लड़के के घर पे। वो अच्छा, हाँ so much। मेरे को पहली बार उन्होंने पता मेरे लगा। को नहीं, मैंने पहली बार ही सुना। वो आए थे तो वाइफ ने उसको पूछा कि शादी कैसी रही और कैसे रहता है तुम्हारे वहाँ पे। तो वो कहते हैं कि हमारे वहाँ देवता वगैरह सब उनको मानते हैं, तो A lot, हाँ in many ways, yes। हाँ काफी। तो उन्होंने फिर मेरे को वो बताया कि उनके लड़के के घर से 4-5 लोग आए थे हमारे घर पे, फिर हमारे यहाँ से वो सारे मिलके वो वापस लड़के के घर पे गए और वहीं पे सारा जो भी फेरे वगैरह होते हैं। अच्छा, नाइस। शादी ये सब आपने वहीं। अच्छा पॉइंट पिक किया। एक ना मेरे जूनियर हो जाता है ना, जूनियर होता था बीटेक में, अभी लद्दाख में है, उनका लिंक भी मेंशन करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, इवेंट मैनेजमेंट का भी शुरू किया काम लद्दाख में। लद्दाख में ही इज अ वेरी नाइस है वो। मैं देखता हूँ वैसे ट्रैकिंग वगैरह भी खूब करते हैं, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये इवेंट मैनेजमेंट, इवन अब बेसिक अमेनिटीज ही होती है ना, वो हाँ, बेसिक रूल है कि इट शुड लुक गुड, अमेनिटीज हैं, पानी है, सब कुछ है, मतलब अरेंजमेंट तो उनका अच्छा चल रहा है। तो ये आई थिंक जैसे जैसे आई थिंक ट्रेडिशन बढ़ रहा है, ट्रेडिशन की ओर लोग शादियों में भी आजकल, हमारी फ्रेंड की हुई है तो वो भी उसको था कि मैंने यही करनी है। हाँ तो आई थिंक इस वे में ये आइडिया भी ठीक है कि यू इवॉल्व योर बिजनेस। नहीं वो बढ़िया है। इवन की जैसे बाहर से भी अगर आप कुछ इस तरह से करोगे ना, अब जैसे लोग चंडीगढ़ में भागते हैं शादी करने के लिए, डेस्टिनेशन, तो अगर यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग यहाँ है कंसेप्ट डेस्टिनेशन वेडिंग्स का, और या कुछ यहाँ पे मैंने अभी पीछे कुछ देखा था, कुछ कहीं गुजरात से कि कहीं से कुछ लोग आए थे, स्पीति में उन्होंने किया डेस्टिनेशन वेडिंग। वो तो हाँ एक कुछ अलग है। आया हुआ था एक ना उसमें। पर वो चीज़ भी सही है, मतलब बाहर जाने के बजाय आप बाहर के लोगों को बोलो यार तुम यहाँ आओ, हाँ है ना, यहाँ पे सारा जो भी अरेंजमेंट है बढ़िया एक बना के दो उनको, शादी यहाँ करेंगे वो। हाँ ये आइडिया भी ठीक है, ये सोच ज्यादा सकते हैं इस बढ़िया। बारे में। हाँ ये ज्यादा बढ़िया मेरे को लग रहा है, एक सोचा जा सकता है इस बारे में। डॉक्टर साहब जी हमारे बोर हो रहे हैं बैठे बैठे। नहीं डॉक्टर साहब अभी नहीं सोना है, वापस जाना है अभी। तो अभी वापस जाना है, आपने लेके भी जाना है हमें। तो हाँ हम मैं चला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आप नहीं चलाना। क्यों चला लूंगा यार, कुछ नहीं अभी। कट ज्यादा डालने पड़ेंगे, कट्टू। ओके तो वहीं पे वापस आते हैं। तो आई थिंक ये ट्रेडिशन के अराउंड, शादियों के अराउंड, क्योंकि यंगस्टर हैं जो खासकर, अब सोशल मीडिया इतना पीक पे है तो वो चीजें लाइक करता है। डेस्टिनेशन वेडिंग यहाँ हो सकती है, बस एक ही प्रॉब्लम मेरे को लगी, मिट्टी। क्योंकि कंस्ट्रक्शन चली हुई है हर साइड यहाँ पे। नहीं कहीं बढ़िया अभी वो तो एक टाइम है कि हाँ, बट व्हाट डू यू थिंक कि ये नहीं अब देखो ना रोड का इतना उसका बढ़िया बना दिया हुआ है ना, रोड्स वगैरह इतने बढ़िया हो गए हैं। मतलब पहले इतने टूटे फूटे रोड थे, अब तो 1 घंटे में आप लोग सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे ना। वो छोड़े आप कि रोड इतने बढ़िया हैं, चलान भी बड़े बहुत बढ़िया होते हैं कैमरे से। नहीं वो तो ठीक है ना भाई, पहाड़ों पे आ रहे हो तो आपको आराम से ही चलना चाहिए। नहीं हम आराम से ही थे, हमने बस क्या था वो जैसे ना सोलन से आते नहीं, यहाँ पे कर्व से होता है वो केएफसी वगैरह आए थे, तो ध्यान सारा था इस साइड की, देखिए केएफसी पहले खा लेता हूँ। सारा ध्यान इस साइड की, आगे आगे खाना है, वॉशरूम जाना, ये मैं बाइक आके लगाई, उसने गाड़ी उसकी तो देखी नहीं रेड लाइट ऊपर। एक महीने बाद चलाना है घर। तो हम कहते हिमाचल बड़ी तरक्की कर गया इस मामले पे भी। हाँ नहीं बट सही भी है, सही भी है। यहाँ जितना रिस्क यहाँ रोड पे स्पीड पे हाँ कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वहाँ तो आप गिरोगे साइड पे गिरोगे, यहाँ की बारी यहाँ तो नीचे जाओगे ना सखाई में, नहीं बस हो गया। गाड़ी नीचे जाएगी, हम ऊपर जाएंगे। आप सीधे ऊपर जाओ, फिर ऊपर को नहीं जा सकते। बट हाँ चलो वो अच्छी बातें हैं, लेकिन आई थिंक ये जितना लोग इसको प्रिजर्व कर रहे हैं यहाँ पे भी, अगर इनका हम बाहर देखें, मैं इस वीडियो में डालूंगा, तो फर्स्ट है अ फोटो ऑफ दलाई लामा। हाँ, आप देखो ना, फिर बुद्धा है साथ में, बुद्धा है, और मैंने अभी स्पेक्स नहीं पहने तो आई कैन नॉट सी मच, बट लेकिन वो देखो एक ट्रेडिशन, देन कम्स द एस्थेटिक। ये भी बड़ी एक चीज होती है बिजनेस, खासकर रेस्टोरेंट में, कि हाउ दे गेट इनटू द एस्थेटिक्स, कैसे उसको कर रहे हैं, ये कैसे सेटिंग है, अभी पैटियो की कैसे सेटिंग है। तो आई थिंक जैसे जैसे अंधेरा होगा ये और अच्छा लगेगा। मतलब ये बिजनेस भी काफी चल रहे हैं। तो आपकी नजर में कि ऑन कंस्ट्रक्शन साइड, जैसे अगर उस एरिया में बात करें तो कितनी ग्रोथ है यहाँ पे परसेंटेज वाइज देखें फ्रॉम, अगर चलो कोविड या बेंचमार्क मानते हैं, कोविड का 21-22 नहीं उसके बाद तो काफी रिवाइव भी किया ना होटल इंडस्ट्री ने, काफी रिवाइव किया है।
और अब तो टूरिस्ट लेकिन अभी जैसे पीछे कुल्लू में भी वो हमारा वो आई थी, फ्लड्स आए थे जब, तो वहाँ पर भी काफी हुआ था, बट अब तो टूरिस्ट काफी आ रहा है वहाँ कुल्लू में, काफी ज्यादा है। तो हाँ अप्रोचेबल अब गाड़ियां हैं अप्रोचेबल। अब देखो ना, वो रोड इतना बढ़िया बन गया कि आप वहाँ कहाँ से, नंगल से कौन से आता, कीरतपुर से सीधा, हाँ बढ़िया उसमें रोड है, 2-3 घंटे में आप आराम से पहुंच जाते हो। या एग्जैक्टली सही है। तो मतलब हम बात कर रहे थे कि कितना परसेंटेज आपने देखा हो कि कितने मतलब यहाँ पे ग्रो किया है अभी मेरे को, हाँ अगर आप बता पाओ। मेरे ख्याल 70% तो कर ही दिया होगा, ओके, और वो काफी ज्यादा है, मतलब 70% एकदम से, हाँ 70% काफी ज्यादा है वो। इफ वी टेक अ बेंचमार्क ऑफ कोविड का, हाँ 20 का रख लो, और 4 साल में ही काफी ज्यादा वो कर दिया। डू गवर्नमेंट हेल्प, लाइक इफ समबडी इज लिसनिंग, कोई यंगस्टर हमें सुन रहा होगा तो, बिकॉज लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स आर देयर, मेरी ऑडियंस वही है सारे, तो हमेशा मैं फोकस भी ऑन स्टार्टिंग पे रखता हूँ, दो वी कैन यू नो गो टू ऑपरेशनल साइड, इवन स्केल की भी बात कर सकते हैं, बट मेरा हमेशा फोकस उसी पे होता है कि इफ समबडी इज लिसनिंग, उसके मन में कुछ हो कि यार मैंने स्टार्ट करना, उसको एक वे आउट सा मिल जाए, मोटिवेशन मिल जाए, है ना, कि वो एक नहीं वो जरूरी है, वो एक स्टेप ले ले, उसके बाद तो बंदा खुद ही फिगर आउट करना शुरू कर देता है। वही अब मतलब हम कल भी बात कर रहे थे कि इनिशिएशन जरूरी है, इनिशिएशन के बाद विजन जरूरी है, विजन मेन है, और दूसरा आप कब तक उसमें बैठे रहते हो, ऐसा नहीं कि ठीक है 2 साल हो गए कुछ नहीं आ रहा, बंद करके निकल लेते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा अपने, थोड़ा मेरे ख्याल सबसे बड़ी चीज है पेशेंस रख के एक्शन करना, हाँ स्पीडली एक्शन करना, ये सबसे बड़ी चीज है। नहीं इट्स गुड, नहीं आना चाहिए लोगों को बाहर से, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है यहाँ पे तो बहुत ज्यादा स्कोप है, ठीक है ना, कोई एक धर्मशाला ही नहीं है, और काफी छोटे छोटी ऐसी प्लेसेस जो अनएक्सप्लोर्ड हैं अभी। मेरे कैफे का एक मन तो है, पता नहीं अभी खोल लूंगा, यहाँ खोल लूंगा, वहां खोल लूंगा, कनाडा में खोल लेंगे, कहाँ खोल नहीं पहले कनाडा में एक बार चला के देखो ना, फिर इधर फिर एक बार वहाँ सेटअप हो जाएगा, एक बार आपको वहाँ पे वो भी मिल जाएगा ना कि नहीं यार ये चल रहा है, और ऐसे बढ़िया एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, फिर यहाँ पे आके उसको खोलेंगे बढ़िया। और हाँ वो सेम चेन वही, एक हमारा और मित्र है वारिस, वो भी कहता है कि उसको है कि फार्म हाउस टाइप, तो करेंगे हम अभी, थोड़ा मतलब 10 साल तक थोड़े बूढ़े होंगे ना, तभी फायदा है, 50 के बाद ही आने का फायदा, फिर आराम से पहाड़ों में बैठ के लेट जाओ धूप में। लेटे नहीं, वो यही वर्ड यूज करता है डॉक्टर, मरे पड़ेंगे, मर जाएंगे पहाड़ों में, मरे पड़े होंगे वहां पे, ये बस ठीक है खाना आ रहा है, और मेरे जैसे कोई क्या है, बस कॉफी पिलाई दो, एक 4-5 किताबें दे दो, शाम को वाइन दे दो, बस ठीक है, आराम से जिंदगी निकल जाएगी। यही है हमारा बुढ़ापे का ये रीजन है, बट उससे पहले बहुत पंगे ले सकते हैं। तो इसके अलावा मतलब आप अगर यहाँ कोई और एंटरप्रेन्योरशिप या आपने कोई ट्रेंड देखा वो थोड़ा सा बताएं, स्टार्टअप्स का क्या सीन है? स्टार्टअप्स का जैसे ये है IIT, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, तो डॉक्टर साहब IIT से हमारे साथ बैठे हैं, ये ज्यादा बता सकते हैं, है ना, बिल्कुल। बट आपको क्या लगा एज अ थर्ड पर्सन, हमें तो इनसाइड पता है, IIT फंडे के CEO आई नो काफी क्लोजली, हमीरपुर पे हैं, NIT हमीरपुर के हैं बंदे ना इवन, तो अभी आपको एज अ आउटर उसमें ऑडियंस क्या अभी स्टार्टअप का हिमाचल में मेरे को अभी इतना ज्यादा है नहीं कुछ भी, और देखो अगर आने वाले समय में आगे जैसे अभी हो सकता है कुछ तो करते हैं काफी कुछ ना। अच्छा नहीं मेरे को उसका आइडिया नहीं है अभी। ओके आइडिया नहीं है आपने कहीं आपको, लेकिन ये क्लीन टेक का क्या कुछ आइडिया है? यहाँ चल रहे हैं स्टार्टअप जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की? नहीं अभी नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, हो सकता है गवर्नमेंट कुछ कर रही हो, ओके ठीक है, लेकिन अभी वैसे कोई प्राइवेट उसमें कोई इतना, हाँ प्राइवेट में नहीं है, गवर्नमेंट तो अपना कर ही रही होगी। एक मेरा स्टूडेंट है, वो कहता है हिमाचल का है, उन्ना से, मैं कहता तू है ही नहीं हिमाचल, मैं तो पंजाब तो है ना, तू हिमाचल से, हमारा कोई स्टैंड नहीं है ना, ब्रियान नाम है उसका, नाम भी सुनो, ब्रियान ना, ब्रियान इजिप्ट में आजकल, तो वहाँ डाटा साइंटिस्ट है, तो उसने बड़ी कोशिश की यहाँ की, अभी भी करता रहता है, रात को सिर खाएगा ये वो, कि क्लीन टेक का शुरू करे, तो फिर वो मिला DC से भी मिला उधर जाके ना सभी से, तो बहुत सी स्कीमें चलाई हुई हैं उन्होंने। हाँ गवर्नमेंट ने काफी चला के, वो स्कीमें ही है अब नहीं, वो तो अब लोगों का भी रहता है ना, लोग भी अगर सरकार का साथ, गवर्नमेंट का साथ देंगे ना, तभी वो चीज आगे बढ़ेगी। सबसे बढ़िया है कि वो अगर इसमें क्लीन टेक में और मेरे को लग रहा है गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो लोगों को इन्वॉल्व करे ज्यादा से ज्यादा। वो सबसे बड़ी जो हमें वहाँ प्रॉब्लम लगी एजुकेशन, कि पता ही नहीं है लोगों को स्कीम चल रही है,
वो जिसने स्कीम निकाली है, जिसने बनाई है, जिसके वो पास सिर्फ कुछ लोग, हाँ चाहिए, कुछ लोगों को उनपे ही ये वो बस। क्या कहते हैं, मतलब बड़ा गंदा ट्रेंड होता है ये, एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत होता था। आई वाज फेड अप कि कुछ करा रहे हैं सिर्फ फोटो के लिए करा रहे हैं, अच्छा वही फोटो फिर खींचते करेंगे। हैं, वही सोशल मीडिया में डाल देते हैं, वही अखबार में निकालेंगे और अखबार हाँ, की बस कटिंग फिर सोशल मीडिया में डाल डालेंगे। देंगे। देखा आपने ये ट्रेंड ना सरकारी में? हाँ होता है वो। तो, अभी अभी नाम नहीं लेना चाहिए, पीछे अखबारों में काफी आ रहा है, सोशल मीडिया पे वो अखबार का कटिंग डाल डाल के उसमें आजकल सब ये नया ट्रेंड है कि यार चला रखा है सब। ये फंडे ही फेल है। तो एनीवे वो गया था, वो कहते हैं बड़ी स्कीम है, और वो हैरान था कि वो उनको बंदे ही नहीं आगे काम करने वाले। नहीं, लोगों को भी नहीं पता है ना, हाँ जो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं वो साले गवर्नमेंट तक ही रह जाती हैं, या उनके कुछ जो नीचे जान पहचान वाले होंगे हाँ, वो फायदा उठा लेंगे। हाँ। बाकी लोगों को पता ही नहीं होता कि ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। एंट्री बड़ी मुश्किल आई थी मुश्किल है, सिस्टम में। हाँ। वो यहाँ पे भी है। एनीवे स्टार्टअप इंडिया जब शुरू हुआ था उसका ये था, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी उन्होंने किया था कि आप जैसे बीटेक में 1 साल छोड़ दो बीच के, तो अच्छा। आप स्टार्टअप कर लो, अपना जो भी काम करना कर लो, और 1 साल बाद आके अपनी आप डिग्री पूरी कर सकते कंप्लीट कर सकते जैसे हैं। फॉरेन में होता है। तो ही डिड एक्चुअली, जो बिरयान की वजह ये इजिप्ट ही चला गया था, वहाँ उसने जॉब वगैरह की। तो ये कुछ अच्छे इनिशिएटिव हैं, बस वही है ना कि अगर वो चलते नहीं है, जैसे जेंजी वर्ड है कि वो ट्रेंड में नहीं आए, ट्रेंड में ही नहीं आया। हाँ। तो वो पीपल डोंट वांट टू इन्वेस्ट टाइम फर्स्टली, सेकंड पैसा तो कहीं से आएगा। हाँ। तो फिर वो चीजें नहीं चलती हैं, और कोई भी एक न्यू कमर के लिए तो फिर वो हो जाता है यार नहीं, वो तो फिर पीछे हटेगा, वो तो बोलेगा यार कुछ सही नहीं वेरी इसमें। ब्लरी इमेज दे आर, लाइक दे डोंट नो व्हाट टू डू, इवन वो बैठे रहेंगे उतना ही टाइम वेस्ट होता है। तो हम बात कर रहे थे एक ना कि एट द एनवायरनमेंट के रिलेटेड ना लोगों को पता नहीं होता, बट यू इन द बीइंग इन अ फील्ड है ना, so many year of experience, so can you tell like for the education part of the listeners ki what are the best practice which are there when you people take care of, maybe on let's talk about environmental side, what are the best practices जो शायद दूसरी स्टेट से यहाँ पे हैं? can you explain? नहीं अभी तो हाँ, अभी देखो ना, यहाँ पे हिमाचल गवर्नमेंट नहीं चला रखा है, जैसे पॉलिथीन जो है वो हाँ ये बैन है, बैन है। बैन है, ठीक है, वो एक बड़ा सही है, क्योंकि पॉलिथीन एक और ऐसी ऐसा चीज लोगों है ने मानना भी है मानना वैसे है और फॉलो कर रहे हैं उस चीज को। इसके अलावा जैसे स्वच्छ भारत मिशन चला रखा है। अच्छा इस यही था शायद, हाँ, वो स्वच्छ भारत मिशन, तो मिशन चला मैंने रखा है। क्लीन टेक की बात कर रहा था ना, वो हाँ, स्वच्छ वो भारत मिशन है, वो चला रखा है। तो उसमें क्या है कि अब हर घर में जैसे वो बना रखे हैं, टॉयलेट्स वगैरह कंपलसरी है वो। ठीक है, और जैसे वो पहले अब गांव में होता था ना कि यार कहीं भी निकल लेते थे बोतल उठा के। वो उसमें बड़ा अच्छा पिक्चराइज किया पंचायत में विनोद वो उसमें अच्छा कंसेप्ट वो पिक किया है। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सही है, यस, स्वच्छ भारत मिशन उन्होंने चलाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या अच्छा इम्प्लीमेंट, हाँ, काफी गवर्नमेंट ने काफी इम्प्लीमेंट किया हुआ था। फिर हमारा जैसे जल जीवन मिशन है, हिमाचल जो था वो फर्स्ट स्टेट था जो जिसने जल जीवन मिशन जो है हमारा JJM उसको कंप्लीट किया था। इज द फर्स्ट स्टेट। दैट्स नाइस। तो इसका क्या था, मतलब थोड़ा बताइए। JJM में वही हर घर नल, ओके, हर घर में आपको पानी पहुंचाना है। तो वो पानी जैसे वो फ्रेश ही होता है, ऊपर से आता है जैसे नहीं, टॉप पे, मतलब मैंने उधर की बात कर रहा हूँ। नहीं, आजकल तो फ्रेश क्या है, मतलब उठाना तो रिवर से ही है सारा। ओके। उसके बाद उसको अपना WTP लगा के ट्रीट करके फिर वो घरों को जाएगा। तो उसमें भी काफी है, गवर्नमेंट काफी अच्छा काम कर रही है। जिसने वो हाँ, JJM को कंप्लीट किया था। नाइस, और रिसोर्सेज को अच्छा यूटिलाइज, हाँ काफी वो किया रिजर्व है। भी होते हैं, मैंने आज की नहीं, अच्छा, फिर अब जैसे माइनिंग पे कई बार ये रोक लगा देते हैं, हाँ वो भी एक बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट काफी उससे सेफ होगा ना, क्योंकि आप कितना नालों को वो करते रहोगे, रोज ही करते रहोगे उसको, माइनिंग करेंगे तो वो रिवर, अब वो फ्लड्स वगैरह तभी आ रहे थे ना कि वो अपना रिवर जो है वो अपना फ्लो डाइवर्ट कर रही है कहीं को भी। तो माइनिंग को रोकना बहुत जरूरी है। या दैट्स इट। ठीक है, तो सही है वो, मतलब गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है यहाँ पे। दैट्स नाइस। मेरे ख्याल से ये है भी नहीं ना, अदर स्टेट में इतना है भी नहीं है। माइनिंग तो इलीगल तरीके से बहुत ज्यादा होती है, मेरे ख्याल से अदर स्टेट में बहुत ज्यादा है। नाम तो क्या ही लेंगे, सबको पता ही है। तो मतलब इधर भी है, बट गवर्नमेंट कोशिश कंट्रोल तो कर रही है काफी हद तक उस चीज को। मैं कहते लोग ही ठीक है, वहाँ थोड़े ज्यादा कौन देख। यहाँ पे लोग भी अच्छे ना, मान जाते हैं, मान थोड़ा डरते भी हैं पुलिस से।
शायद डरते हैं। हाँ, तो मान जाते हैं आराम से कि एक बार समझाओ उनको कि यार भैया गलत है, तो मान जाते हैं कि ठीक है। That's good, that's good. कुछ और ऐड करो। आप ऐड अच्छा, फॉरेस्ट को सेव करने के लिए कि पेड़ लगाओ, मोदी जी ने पीछे कौन सा वो स्कीम चलाया था कि एक पेड़ माँ के नाम का, ऐसे कुछ था ना? पता नहीं। हाँ हाँ था वो। कंस्ट्रक्शन जहाँ भी चल रहा था, लेकिन अब वो ये क्या, वो धीरे धीरे उसको साइड में लगा भी रहे हैं गवर्नमेंट। हाँ, ये अच्छी बात है। मतलब मैंने देखा है कि लगाते नहीं है। नहीं नहीं, वो जरूरी है ना, वो तो यहाँ टेक केयर करते हैं, हमने देखा वहाँ लगा देते हैं, बट वो नहीं, यहाँ पे तो अब जैसे कॉन्ट्रैक्टर को दे रहा है कि तूने पेड़ लगाना है, रोज उनको पानी देना है, ओ अच्छा, तो वो कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा है वो भी। आफ्टर ऑल अगर अच्छी चीज देखो, है पेड़ तो बहुत ज्यादा by nature जरूरी है। या- वो अगर इन्वायरमेंट को बचाना है तो पेड़ तो सबसे पहले चाहिए हमें। आप लगाते पेड़ मैंने बहुत सालों से सोच रहा हूँ, तो अभी करते हैं शुरू। और हर साल सोचता हूँ कि यार अब बरसात से पहले जो है पेड़ लगाने हैं। जमीन सब पड़ी हुई है। तो एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, ऊना से ही हैं, अच्छा। देहरा में है। हाँ हाँ। उन्होंने प्लांटेशन ऊना में किया हुआ है। उनका काफी कोई 1-2 हेक्टेयर का लैंड है। ओह, उन्होंने वहाँ वो सारा प्लांटेशन किया हुआ है पूरे 1-2 हेक्टेयर में। ट्यूबवेल बोर किया हुआ है पानी उनको करने के लिए। उनको काफी शौक है इस चीज का। हाँ, ये मेरे घर वालों को भी काफी शौक है, बट मैं यहाँ और उनको उनसे इंस्पायर होकर मैं भी 2-3 साल से सोच रहा हूँ, बस कर नहीं पा रहा हूँ। नहीं, आपको कोई पार्टनर चाहिए साथ में ना शायद। हाँ, अगर एक बंदा मिल जाए थोड़ा पुशअप की, भाई चल पेड़ लगाना है, आज तो लगाना ही लगाना है, आज तो लगाने है लगाना ना, फिर वो कर सकते हैं उसको। ये बात, हाँ ये बात है। नहीं यार, इस पे ट्रेंड कर सकते हैं। हमारे काफी मित्र हैं, उन्होंने पहले तो हमने ही वैसे होते हैं ना दोस्त डीमोटिवेशन वाले, कभी हम भी बन जाते हैं कि बर्थडे पे पेड़ लगा रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए कर रहा है, बट कर रहा है। नहीं, Then बट over वो the time लगाना we चाहिए, see सभी कि को लगानी चाहिए। उसके जितने भी आसपास थे, वो भी मैं बात करता हूँ हमेशा कि एनवायरनमेंट मेक्स यू, जितने आपकी सर्कल है ना, वो वैसे ही आते हैं, आपको लगती हैं जैसे आपको पता है, तो वैसा आप ना सोचना शुरू करते हो। तो उसके जितने दोस्त थे आसपास, सोचना, फिर उनके बर्थडे पे आ रहे, देन इट्स लाइक ही इज हैविंग अ वेरी गुड कम्युनिटी। और ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि मैं बताता हूँ आपको कि कम्युनिटी में कहते हैं कि पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। उसने क्या किया हुआ है, ही इज हैविंग अ चैनल ऑन व्हाट्सएप। ओके, वो ग्रुप बन जाते हैं अगर व्हाट्सएप बिजनेस पे आओ। छोटी सी प्रैक्टिस है वो। आजकल तो कम्युनिटी का भी पेज आ रहा है, तो उसने वो क्रिएट किया, उसमें बंदे ऐड होते रहते हैं, और जहां जहां होते हैं तो जब भी वो करते हैं 2-3 बंदे हो आ जाते हैं। हाँ, मेन वही कि एक बंदा, हाँ, एक बंदे ने इनिशिएट कर दिया कि यार मैंने लगा दिया है, उसने ग्रुप में डाले, अगला बोलेगा नहीं यार मैं 2 लगाऊंगा, अगला बोलेगा मैं 3 करूंगा। वो तो इन्होंने ऐसे कर रखा है कि जैसे सोसाइटी में ना एक के जितना वो एरिया था, उसमें उसने जैसे लगा दिया धनिया और दूसरे के मिंट, तो कहते हैं हम तो बस यही करते हैं, आज उसके घर जा रहे हैं मिंट लेने, शाम को अगर पार्टी वुटी भी करते हैं तो मतलब अच्छा, वहीं से धनिया कोई धनिया उठा रहा है, कोई बोल रहा है चलो, उधर से मिंट आता है, तो एक जगह से आता है, ऐसे 4-5 घर जैसे एक उनका है, तो बड़ा अच्छा उन्होंने कर रखा है ये। हाँ, अब वो सोशल मीडिया पे भी नहीं डालते नहीं, पहले डालते थे ना, वो ट्रेंड में, मतलब उसी में हाँ, शुरू किया कर दिया, था, तो वो मोटिवेशन कहीं से भी आ सकती है। बाय हुक एंड क्रोक की शुरू करो। तो मैंने भी वहाँ सोचा था, पर मेरे को पता नहीं था वहाँ कैसे करें, कनाडा में। ओके, बट फिर मैंने वहाँ खरीदे 1-2 नर्सरी जाके, देन आई गिफ्ट टू समबडी जो, हाँ ठीक है यार, अगर मैं नहीं लगा किसी को गिफ्ट करना चाहिए, टेक केयर कर बिल्कुल सकते हैं ना, बहुत अच्छा किया आपने। तो मैं क्या अभी वहाँ कहाँ मैं करूंगा इसको, कि मेरे से होगा नहीं होगा, बट मैंने खरीदे, तो जो टेक केयर करते हैं, एक बड़ा अच्छा सा पॉट लिया, उसको साल को दिया, एंड वो अच्छा कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक अच्छी चीज है कि अगर आप ही को करना है, आप ही को इम्प्रूव करना है, सारी चीजें करना है, बिल्कुल, तो वहां से कर दी जानी। और आप क्या यंगस्टर्स को मैसेज दोगे जो भी स्मॉल बिजनेस में हैं इन हिमाचल में, तो व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू देम? मैसेज एक छोटा सा यही है कि अपना ट्रेडिशन को मत छोड़ना, अपने ट्रेडिशन को पकड़ के रखो, उसी में ही धीरे धीरे ग्रो करो, और टाइम लो किसी भी चीज के लिए। कोई भी एक चीज एक रात में कोई भी चीज नहीं हो पाएगी, ये बड़ा बहुत बड़ी चीज है। कभी भी मतलब इतना जल्दी वो मत हो जाओ कि यार अब मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं करूंगा। टाइम लो, चीजों को टाइम दो, बात करो लोगों से। पहले कई बार होता है ना, बंदा अकेला ही बैठा है, अब नहीं वही है कि हाँ, लोगों से बात करो, अपना घर में बात करो, दोस्तों से बात करो कि यार ये दिक्कत आ रही है, इससे कैसे बाहर। जब तक बात नहीं करोगे तब तक आप उस चीज से ऊपर नहीं निकल पाओगे, अपनी प्रॉब्लम। हाँ, डिमोटिवेशन वाले भी होते हैं,
बट एक आप शायद एग्री करो इस चीज को कि अपनी भाषा में बात करो, सबसे हाँ सारी सबसे चीज, बड़ी बात है वो है तो। ना? हाँ मैं तो इसको बड़ा प्रमोट करता हूँ। नहीं, वो तो है ही है। क्यूबेक में कि अगर आइडियाज है वो आपकी भाषा में आएंगे, मतलब ठीक है आपको व्हेन यू गो समवेयर यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश, यू हैव टू रिप्रेजेंट हाँ, but योरसेल्फ। अगर आप यहाँ पे हाँ लोकल बैठे हैं तब तो आप अपनी हाँ कि आपको भाई बात करनी है तो आपको पता है कि उसके 10 बंदे और यहाँ पे हाँ हैं, हैं। अभी भी वो कल्चर है कि दे विल हेल्प यू ना। नहीं करते यहाँ पे तो लोग काफी हेल्पफुल हैं, कोई वो दिक्कत नहीं है उसमें, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, बढ़िया है ना। ठीक है तो ठीक है मंजीत जी, बड़ा अच्छा ठीक लगा है, आपसे बात थैंक यू करके। सो मच। आप इतने दूर से आए हैं, ठीक है, और हम कोशिश करते हैं शाम को आपके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखें। ठीक है, देखते हैं वो डॉक्टर साहब उसी की वेट कर रहे हैं कि कब ये खत्म करें और कब हाँ नहीं अब माहौल भी हो गया, ठंड भी हो गई है और बाहर भी बहुत बढ़िया लग रहा है। निकलते हैं अब। अब हम निकलते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं। लेट्स डू कि इस पॉडकास्ट पे हम ये करते हैं कि ऑन आवर बर्थडे वी विल ग्रो एक पेड़ लगाएंगे जरूर, बिल्कुल, ठीक जितने भी है। बच्चे हैं, जितने भी उम्र बची है बहुत है तो, अगर 20 भी लगे बहुत 20 है। लग गए तो बहुत है ना। आप हम और हमें देख के फिर 25 बच्चे को लगा ही देंगे हम भी। हाँ, नहीं, इससे ज्यादा ठीक नहीं होते जितनी उम्र हो चुकी है। बढ़िया, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, ओके ओके, थैंक यू। That's good.